हेलो एवरीवन। पहले हम बॉयज़ के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की बॉयज़ की सीट थी 109। कैलकुलेशन के हिसाब से जिसकी रैंक 290 तक है, एग्जैक्ट उसको तो मिलना ही मिलना है 100% एम्स। पर जिनकी 350 तक रैंक है उनको भी एम्स मिलने के चांसेस हैं, 400 रैंक तक के मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे एम्स को छोड़ेंगे जिन्होंने सिर्फ इसलिए एग्जाम दिया था कि उन्होंने फॉर्म डाल दिया था। इसको ध्यान में रखते हुए 290 तक तो कंफर्म एम्स मिलेगा, जबकि मेरी कैलकुलेशन हिसाब से 350 से 400 तक के मेल कैटेगरी जनरल को सीट मिल सकता है एम्स का। 290 कंफर्म है। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की सीट थी 67 सीट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ओबीसी के अंदर जिनकी रैंक 600 तक है उन्हें तो 100% एम्स मिलना है। पर ये जो रैंक है वो 700 तक और 750 तक वेरी कर सकती है, क्योंकि वही मैंने कहा था बहुत से बच्चे एम्स ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ओबीसी के अंदर 600 तक तो कंफर्म है, 100% उनको एम्स मिलना है। पर जिनकी ओवरऑल रैंक 700 750 तक है वो भी ओबीसी के अंदर आ रहे हैं, तो उनको भी एम्स मिलने की संभावना पूरी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है अकॉर्डिंग टू रोस्टर, बाकी कैटेगरी के कंपेयर में। एसटी की टोटल सीट थी 22। तो एसटी के जो कंफर्म सिलेक्शन हो जाएंगे, कौन सी ओवरऑल रैंक तक कंफर्म सिलेक्शन हो जाएंगे, तो बच्चे वो है 2113। 2113 तक तो कंफर्म सिलेक्टेड है बच्चे जिनकी एसटी कैटेगरी की रैंक है। इसके अलावा ये 2400 रैंक तक वेरी कर सकता है। जिसकी 2400 ओवरऑल रैंक आई है, एसटी कैटेगरी में है वो, उसे भी एम्स मिलने की संभावना है। नहीं तो 2113 तक तो कंफर्म एम्स मिलना ही मिलना है। ओके, अब हम बात करते हैं एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की टोटल सीट थी 35 मेल कैंडिडेट के लिए। तो एससी कैटेगरी के अंदर जो कंफर्म सिलेक्ट होने वाले जिनकी ओवरऑल रैंक एआईआर एससी कैटेगरी में 903 रैंक तक है, वो तो श्योर सिलेक्ट होने हैं। बल्कि 1100 तक सिलेक्ट हो सकते हैं अगर ज़्यादा बच्चों ने एम्स छोड़ा और इसमें ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। 903 तक तो 100% कन्फर्म है इनको एससी की सीट मिलनी है। बाकी ये सीट 1100 तक वेरी कर सकती है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट सीट थी 27। तो ईडब्ल्यूएस में जिसकी 740 रैंक आ रही है एआईआर, उसको तो 100% एम्स मिलना है। उसके अलावा ये 900 रैंक तक वेरी करेगा, यानी कि मतलब इसमें लगभग प्लस 150 और ऐड कर लीजिए, तो 900 रैंक तक के वाले को ईडब्ल्यूएस मिल सकता है। बाकी 740 तो कंफर्म एम्स मिलना ही है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट फीमेल। महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। महिलाओं की अगर हम सबसे पहले बात करें तो जनरल कैटेगरी बात कर रहे हैं, यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी की टोटल सीट फीमेल के लिए थी 457, 457 सीट। उस हिसाब से जिन महिलाओं की रैंक 709 तक है, 709 यूआर कैटेगरी में आती हैं, उनको एम्स 100% मिलेगा। बल्कि ये वेरी कर सकता है 800 से 900 सीट तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि 709 सीट वाले को तो कंफर्म महिला को एम्स मिलना है अगर वो यूआर कैटेगरी की है। और ये प्लस 100 और ऐड कर लीजिए, जिसमें रैंक प्लस 100 सीट नहीं, प्लस 100 रैंक ऐड कर लीजिए, जिसकी वजह से अगर बहुत सी महिलाओं ने ज्वाइन नहीं किया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो उनको इस सीट में फायदा मिल जाएगा। 100 रैंक तक का फायदा मिल जाएगा। कंफर्म है 709 तक तो उनको एम्स मिलना ही है। अब बात करते हैं ओबीसी महिलाओं के बारे में। ओबीसी फीमेल की टोटल सीट थी 279। 279 सीट के हिसाब से जिनकी महिलाओं की रैंक 1786 1786 तक रैंक है, जिनकी टोटल रैंक 1786 है, उनको तो 100% एम्स मिलना ही है। बल्कि ये वेरी कर सकती है 2000 रैंक तक। जिनकी 2000 रैंक है और वो ओबीसी महिला हैं, उनको एम्स मिल सकता है, पर कंफर्म मिल जाएगा 1786 तक। कितना आगे तक जाएगा वेरी करेगा, ये डिपेंड करता है कितनी महिलाएं सीट छोड़ती हैं। कंफर्म जो मैं आज बता सकता हूं वह 1786 तक तो 100% सीट मिलनी है नॉर सेट की एम्स की उनको। बाकी का ये है कि 2000 2100 तक भी वेरी कर सकता है एआईआर। ठीक है बच्चे। और एसटी महिलाओं में एसटी की टोटल सीट थी 74 फॉर फीमेल। अगर 74 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो जिन महिलाओं की एसटी में रैंक टोटल एआईआर रैंक 2607 तक है, 2607, उनको तो कंफर्म एम्स मिलना है। बल्कि ये रैंक जिनकी 2800 तक है एआईआर, उनको भी एम्स मिलने की संभावना है। 2607 तक तो कंफर्म मिलेगा एसटी कैटेगरी की फीमेल को एम्स। अब बात करते हैं एससी महिलाएं। एससी फीमेल की टोटल सीट थी 149।
149 सीट के हिसाब से कैलकुलेट करें, रोस्टर लगाएं, तो एससी महिलाओं में, एससी फीमेल में जिनकी रैंक 2154 तक है, 2154, जितनी ए आई आर जिनकी 2154 है, उन्हें तो 100% एम्स मिलना है। बाकी ये 2300 से 2400, 2300 से 2400 ए आई आर रैंक वाले को भी नॉर्थ मिल सकता है फीमेल एससी कैटेगरी में। कंफर्म एससी कैटेगरी फीमेल है 2154। अब कितना फीमेल एम्स छोड़ती हैं या ज्वाइन नहीं करती, इस पे वेरी कर सकता है आगे जाकर। नाउ फाइनल, ईडब्ल्यूएस महिलाएं। ईडब्ल्यूएस फीमेल की सीट थी 107 सीट के हिसाब से ईडब्ल्यूएस में जिनकी रैंक ए आई आर 2022 तक है, वो तो कंफर्म सेलेक्ट होने वाली है नॉर्थ साइड के लिए। बाकी ये रैंक वेरी कर सकती है 2200 तक। तो बेटा कंफर्म माना जाए तो 2022 तक तो कंफर्म मिलना ही है, बाकी का 2200 तक भी एम्स मिल सकता है ईडब्ल्यूएस फीमेल को। आई होप आपको ये मेरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैं लाइव नहीं आ सकता था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैंने कहीं बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, कैलकुलेशन लगाया है, रोस्टर लगाया है, जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने पूरा प्रयास किया है आपको नॉलेज देने का। कंफर्म सीट मैंने बता दी है, इसके आगे कितना वेरी होगा इसमें इस पर डिपेंड करेगा कितनी महिलाएं और कितने पुरुष एम्स को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, निराश मत होइए, खुश रहिए।